नाजरीन, एक स्टोरी सौतेला बेटा, दामाद और बहू की सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। उसको मंजर-ए-आम पर बेटा नुमान और उसकी बेटी दोनों जो है वो मंजर-ए-आम पर लेकर आए हैं और उन्होंने उस कहानी के कत्ल का वाक़या जो है वो सुनाया है। नाजरीन, इसमें कुछ सवाल हैं जो हमने वहाँ जाकर देखे, महसूस किए और उनसे सुने। इसके बारे में हम बात करते हैं। डॉक्टर मेरी वालदा की कंडीशन देख के, उनके सर पे चोट होती है, फेस पे ब्लड लगा होता है, हाथ पे ना दाएं हाथ पे नील वगैरह होता है, ब्लैक हुआ होता सारा। तो मैं उस्मान से कहता हूँ कि अम्मी को क्या हुआ, तो वो कहता नम्मी भाई ये वाशरूम में गिरी हैं, मैंने आपको बताया। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये हमें इनकी कंडीशन ना एक्सीडेंट नहीं लग रही, मौके पे हमें कहते हैं, तो ये हमें कुछ और केस लग रहा है, तो आप मुतलका पुलिस को इनके घर भेजें। तो मैं उस्मान भाई से कहता हूँ उस्मान भाई डॉक्टर की बात का जवाब दें, ये क्या कह रहे हैं। तो साइड पे होके मुझे कहते हैं कंधे पे हाथ रख के कि इन्हां दी गल्लां 'च नहीं आना, सानू बहुत वड्डा साडा लॉस हो गया, माँ साड़ी चली गई है डिग के, ते डॉक्टर अपने चक्करां च हैगे ने, पैसे पूसे दे चक्करां च, ते तुसीं इन्हां दी गल्लां 'च नहीं आना। अम्मी वाशरूम च गिरे ने ते घर चलिए, मेहमान बहुत ज़्यादा आ गए ने घर, ते अम्मी नूं घर लैके जाना, तो मैं रोता रोता करूँ हाँ घर लेके जाना। तो डॉक्टर से मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब ये वाशरूम में गिरी हैं, मेरा बहनोई है, ये मुझसे झूठ थोड़ी बोलेगा कि मैंने अपनी बहन ही से दी हुई है। तो घर ले आते हैं हम डेड बॉडी, सारी रात गली में मेरी वालदा का जनाजा पड़ा रहता है। नाज़रीन, नुमान का कहना है कि मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा तो मुझे डॉक्टर ने एक साइड पर ले जाके कहा कि ये जो है ये कत्ल हुआ है, ये डेथ नहीं है, ये मेरी माँ का कत्ल किया गया है। उसने जो है, नुमान का ये कहना है कि उसने उस्मान को साइड पर बुला के कहता है कि उस्मान भाई ये डॉक्टर क्या कह रहा है। तो उस्मान कहता है कि ये जो डॉक्टर है ना, ये अपने पैसे बनाने के लिए कह रहा है, आप इनकी बातों में नहीं आओ। अम्मा जो है वो बाथरूम में गिर के जो हैं वो उनका इंतकाल हुआ है, उनका कत्ल नहीं हुआ है। मैं 2-3 दफ़ा सारी रात में वॉशरूम वगैरह देखता हूँ, जबकि मैं ये वॉशरूम यूज़ नहीं करता था, मैं अपने रूम का वॉशरूम यूज़ करता था। तो मैं वॉशरूम देखता हूँ, वॉशरूम में कुछ ब्लड वगैरह कुछ ऐसा चीज़ मुझे समझ नहीं आती है कि दिमाग पहले इतना ज़्यादा मैं स्ट्रेस में था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। फिर मैं पूछता हूँ कि यार यहाँ पे ब्लड नहीं लगा हुआ, तो हमज़ा कहता है कि नुमान भाई वो ब्लड हमने धो दिया था, मेहमान वगैरह आ रहे थे, ये यहाँ पे ब्लड काफ़ी गिरा हुआ था सहन में, तो मैंने धो दिया। जहन में ये नहीं आ रहा कि ये साथ वाला रूम है, ये मेरी वालदा का रूम है, इसके साथ वाले रूम में उनका मर्डर हुआ था, कि ये नहीं जहन में आ रहा कि ये साथ वाला जाके मैं रूम भी चेक कर लूँ, क्यों वो सारा बेड का जो गद्दा था वो खून आलूद, इन्होंने ना गद्दा उल्टा दिया था। जो मौके पे बेड की ऊपर चादर थी वो भी मेरी मिसेज ने चेंज कर दी। एक गद्दा था जो ज़मीन पे बिछा के बच्चे वगैरह सो जाते हैं, वो था। 3 तकिए, घर के अंदर वेंटिलेशन बनी हुई है, 4 फ्लोर तक जाती है, तो इन वो छोटी सी है बिल्कुल, एक शख्स खड़ा होगा दूसरा नहीं खड़ा हो सकता। तो इन्होंने सारा ना वहाँ पे ये चीज़ें कपड़े फेंके हुए थे। 20 की रात को ही मेरा जो बहनोई है वो मेरे सौतेले बाप को एक ना रिकॉर्डिंग सुनाता है, वॉइस। उसमें मेरी बीवी और हमज़ा मेरी वालदा को कत्ल करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। हाँ, वो मेरी मोबाइल में भी है, मैं आपको सुना भी सकता हूँ। और जब गुस्ल दिया जाता है तो भी जो है वो गुस्ल करने वाली को भी पता नहीं चलता और उसकी बेटी को भी नहीं पता चलता कि जब वो हाथ पर जो है वो पानी डाल रहे हैं, उन्हें किसी को पता नहीं चलता कि उस पर डंडे के निशान है और ना ही कोई ये देखता है। ये सवाल जो है वो वहाँ जाके मुझे महसूस भी हुआ और मैंने उनसे किया भी, लेकिन उन्होंने मुझे कोई सही जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये तो गुस्ल करने वाली को पता हो, उसने क्यों नहीं बताया। और बेटी का जो सवाल मैंने उससे किया तो उसने मुझे उसका जवाब जो है वो गोल कर दिया। ये गुस्ल देने वाली ने भी नहीं बताया कि ये सारा यहाँ पे हाथ पे और टांग पे सारे जो हैं वो निशानात हैं, उसने भी कुछ जिक्र नहीं किया। जिन लेडीज़ ने गुस्ल दिया ना वो हमारे घर के सामने ही रहती हैं, उनका भी एक सोशल मीडिया पे इंटरव्यू चला है और उन्होंने बताया कि इनका दामाद था, इनका बेटा था, इनकी बहू थी, क्योंकि हमारी मालूम मकानी ने ना सारा लाइव देखा था। ये किचन के अंदर ना जो रास्ता एक ऊपर सीढ़ियों से जाता है, और वो ये कह रही थी कि हमें खुद समझ नहीं आ रही कि हमने ये घर में किसको बात बतानी है इनके घर में, कि घर के जो मजबूत तरीन रिश्ते हैं उन्होंने पकड़ के माँ का कत्ल तो जब सबने देखा ये हादसा, किसी ने आपको फ़ोन करके भी नहीं बताया कि ये कर रहे हैं? कोई फ़ोन कर देता, रुक जाता। मेरी मालूम मकानी मुझे कहती है कि हमें ये तो पता था कि अंदर आपकी वालदा को जिस तरह गिरेबान से पकड़ के लेकर गए, चीखो पुकार हमने सुनी। आपकी बीवी जो है वो दरवाजे को खींच के कान लगा के सब कुछ सुन रही थी। 10-15 मिनट मेरी वालदा के अंदर चीखो पुकार होती रही हैं, बाद में आवाज़ें आने बंद हो गई हैं।
तो कहती है हमें ये नहीं पता था कि अंदर मर्डर हो जाएगा, ये ज़रूर था कि जिस तरह गिरेबान से आपका बहनोई पकड़ कर लेकर गया, कोई लड़ाई झगड़ा होगा फैमिली इनका। नाज़रीन, नुमान का ये कहना है कि मेरा सौतेला भाई, मेरा बहनोई और मेरी बीवी ने मिलकर, तीनों ने मिलकर मेरी माँ का कत्ल किया है। और उनका ये भी कहना है कि उनके नाजायज़ ताल्लुकात थे जिस बिना पर उन्होंने उनका कत्ल किया। मेरी माँ को पता चल गया था और उनको ये डर था कि मेरी माँ जो है वो मुझे मत बता दे, इसलिए जो है उन्होंने उनका कत्ल कर दिया। लेकिन एक सवाल वहाँ पर जो है वो ये भी था, जो मैंने नुमान से भी किया, कि जब आपकी वालिदा को पता चला तो क्या उन्होंने किसी को नहीं बताया? उन्होंने बताया कि मेरे मामू को उन्होंने बताया, जो मेरी बीवी के चचा लगते हैं। इन दोनों ने मिलकर उनको समझाया भी, लेकिन वो बात नहीं आई। जब उनकी वालिदा को पता था, उनके मामू को पता था, तो क्यों उनकी खाली वालिदा का कत्ल किया गया, उन्हीं के कत्ल की प्लानिंग की गई? क्यों नहीं उनके जो है वो मामू को कत्ल किया गया, उनकी क्यों प्लानिंग नहीं की गई? और जो रिकॉर्डिंग ये हम आपको दिखाएंगे, ये आप सुने। इसका मतलब है कि आपकी वालिदा को काफ़ी टाइम पहले से पता था, जो वो 3 महीने से प्लानिंग कर रहे थे। वालदा मेरी को जो इनके रिलेशन का पता था वो मेरे मामू से, इन्होंने 8 फरवरी को जिस दिन इलेक्शन थे ना, मेरे मामू से उस दिन उन्होंने शेयर किया। मेरे जाने के बाद मेरी वालदा ने रो के मेरे मामू से ये बातचीत की थी कि मैंने इन दोनों को ना पकड़ा है और समझाया है। खैर हमजा जब हमें सब बातचीत बताता है, कहता है मेरी वालदा को ना 5-6 दिन से ना लगातार नींद की ना ये दवाई दे रहे थे, कत्ल करने की 5 दिन से कोशिश कर रहे थे, प्लानिंग 3 महीने से कर रहे थे। तो कहता है उस दिन भी नशा दिया हुआ था। तो कहता है मेरी बीवी और हमजा खुद मेरी वालदा को यहाँ से नींद में चला के सामने वाले रूम में लेके जाते हैं और साथ वाले रूम के पास उस्मान खड़ा होता है। और जैसे ही ये रूम से बाहर होते हैं, सहन में जाते हैं, तो उस्मान पीछे से मेरी वालदा के सर में 2 डंडे मारता। तो कहता है मामा घूम के उस्मान से मदद मांगने लग जाती हैं। उनको नहीं पता कि डंडे उस्मान ने मारे हैं, कि मुझे इनसे बचाओ। बाद में उस्मान मेरी वालदा को थप्पड़ मुक्के वगैरह मारता है और गिरेबान से पकड़ के कहता हम अंदर ले जाते हैं। और अंदर जाके वो काफ़ी ज़्यादा हमारे से फ़ाइट करती हैं। नशा देने के बावजूद ना वो एक दफ़ा हमसे अपना आप छुड़ा लेती हैं। तो बाहर जो दरवाज़ा है, बाहर की गेट के अंदर होते एक और लकड़ी का दरवाज़ा आपने देखा है, यहाँ तक मेरी अम्मी आती हैं। तो दूसरी साइड से मेरी मिसिज़ ने वो दरवाज़ा खींचा होता है कि ये बाहर ना भाग सकें। तो कहता भाभी ने दरवाज़ा खींचा हुआ था तो अम्मी बाहर नहीं जा सकी, हम फिर अंदर ले गए और अंदर जाके हमने इनको मार दिया। कहता मेरा सिर्फ इतना ही रोल है कि मैंने उनकी टांगें पकड़ी हुई थी और हम वो टांगें बहुत हाथ पाँव चला रही थी। तो हम उस्मान मेरी अम्मी के मुंह पे मुक्के मार रहा था और तकिया रख के मेरी अम्मी के मुंह पे बैठ गया। करंट भी लगाया इन्होंने। रिकॉर्डिंग है आपके पास? दिखाएं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग है जिसमें वो मेरी अम्मी को कत्ल करने का सारा बातचीत हो रही है हमजा के साथ। और हमजा उसमें जो भी बातचीत आप सोशल मीडिया पे चलाएंगे ये सबको पता चलेगी। मैंने पुलिस को भी दी हुई है। दिखाएं आप, हमें सुनवाएं। हम देखें, इनके पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है कि मतलब सारी प्लानिंग जो उन्होंने की है। पता नहीं मामा कौन है, कुछ पता नहीं। काफी बंदे ना क्यों क्या करते रहेंगे बंदे ना बंदे तो कल की तो अभी तो दशहरा में के जाओ राय के में से जाने दे चिल्ला के चिल्ला तो बात है चिल्ला पैसे के सवाल जाने ना इतने रखे आप बंदे ना पता शुद्ध है बंदा के ऐसे में बाहर काट के को नैप पर आ गए चौक के बाहर आ गए आप अपनी गल ते पक्किया रहना पैसा दे साडे ते ना तेरी 17 साल मारे के पैसा जिंदगी में लगे छितर पे वाले भी नहीं आपने सीधे से साफ कर मेरी प्लावर है तो मैं तेरे ऐसे मारिए तू भी सोचती हो लगी मैं के ससुराल खाए मैं तहज्जुद नमाज पढ़नी आज तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला है भी ना कितना ही ना चौक लगे मन जाते हैं कि सारी जिंदगी थी बंदे की कहीं से जान नहीं देंगे। ऐसी मेरे पास 2 रिकॉर्डिंग्स और हैं। आप मुझे दूसरी रिकॉर्डिंग भी सुनाएं जो आप कह रहे हैं आपके पास साले की मौजूद है। आज बात बैठी सी ना शाम बाबे ने फोन पर करती सी
ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਮੇਰੇ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਲਾਨ ਸੁਣਾ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟੇ नंबर दे वैसे मेरे को इस टाइम मौजूदा 30,000 रुपया मेरे कोल है मैं कहना किते लग ना जावे इनका तुम काम न देना सही पूछे तेनू चिड़दा फिर मैं तेरा भरा वा मैं तेरी दिल सही सैर क्यों लेना वा आज पागल मेरे गाने नाल लेकिन लेकिन इन करना नहीं चाहिए जिंजे करते नहीं कोई इन्हें सेवा के लिए तीन पढ़ने है ना सारी तीन गेड़ी अंदर मेरी का नशा हो गए से आज नहीं आएगा 10 साल बाद है इस तो ज्यादा की कुड़ी में रिश्ते ने मतलब गुआ फिर दी कोशिश की अल्लाह ताला के लिए मेरा रिश्ता करवा नमान भाभी बड़िया पटिया नमान नु भुलंदे ने तेरे बारे लेकिन तू भी तेरा दिल काबू रखा कर नमान नु गल तू भी ना दसया कर मैं चुप रहा तू बोलदी नहीं गल पता ही फिर की गल है नमान तेरे पिछों नमान से तेरियां गल्लां इन्हां नु दसदा ही वीरो दसे है ओनु दसन मैं लिख दे टेंशन ते मेरे वाले जगह बड़ी जी मेरे दसते मैं दिल ही नहीं करता बोल तेरा नंबर ही नहीं है नहीं चाहिए यकीन कर मैं तो आप बड़ा खाला है अंदर नंबर फालदा ये जो नंबर में ठीक है छोटे भाई से कौन है बोलेगा उठे फाड़ लेते नाज़रीन, रिकॉर्डिंग में आपने ये भी सुना कि अनिला का भाई अनिला को कह रहा है कि तुम नुमान को कुछ मत बताया करो, नुमान तुम्हारे पीछे इन्हें सब कुछ बता देता है। और नुमान का ये कहना है कि मुझे तो कुछ पता नहीं था, मैं तो सुबह जाता था और मैं शाम में घर आता था। जब नुमान को कुछ नहीं पता था तो नुमान अपने घर वालों को क्या बातें बताता था। तो मैं नंबर ले लागा अरे मैं सही नहीं टेंशन था तो मेरा घर के घर में एक तो नौकरी थी एक तरह ना बता मैं चुप पे मैं दिन नहीं समझ में रो सकी तेरे वाले हिसाब मेरे नाल ही मैंने समझ नहीं आ रही मैं रोवां हंसां मैं की खावां मैं की नमाज पढ़नी गई है नमाज पढ़ने को कोई बात नहीं अल्लाह कहता मैं आज तो है ते देख पाऊंगा अल्लाह को बोले बंदे को तो छेड़ा बंदे नहीं छेड़ा सीधा याद ओनू छेड़ो जिन्हें पैदा किया मेरी वालदा की बात है पीछे लेकिन भाभी इन्हें मगर ऐशा के नाल भी हाथ धो के रखे हुए आज भी पापे ने किया है ना चंगा जेड़ा दिन ले सोचने चाहिए रहे मेरा तो आप दिन ही टेंशन में बीमार है ना मैं सिर्फ चुप में बोल रही मारी सबर के तक कुछ नहीं होता ऐशा के नाल आज एक बंदा गली में चाहे बारी से कोल तो पहले सुना कर मैंने जहर लगा मुझे नहीं पता कुछ का बंदा है कुछ का बंदा है बहुत जल्दी में देखा बारी में बोल आपकी कितना है नाम में हमसे मेरा मन नहीं चलेगा जाने हो जाने मैं एक चीज जानती हूँ जब किसी ना भाई ना उनका भी जीवा कहीं नहीं बात नहीं बोलता नहीं बोलता तो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन रब तो नहीं है तो फिर नहीं होएगा ना तो ऐसे से यकीन होगा सारा बुरा ना सामने को बस करना किसी ने की बुरा फिर जो ऐसा है वो मेरी मशीन में 2 पैर और 4 पैर मुझे ये बताएं किस बाबे का जिक्र कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मेरी वालदा बुज़ुर्ग से बात करती हैं दुआ करवाने के लिए, तो वो कह रहा है बाबे से, हमज़ा मेरी बीवी को कह रहा है कि बाबे को ना गल कर रही है तेरा घर तबाह करने लिए, कि मेरी माँ मेरी ही बीवी का घर तबाह करने के लिए कर रही है, जबकि उसको उसके घर में लाने वाली मेरी माँ है। जहाँ मैं शादी करना चाहता था, जहाँ मेरी ख्वाहिश थी, मेरी वालदा वहाँ मेरी ख्वाहिश पर जाके लड़की भी देख आए थे, उसका घर इसके घर से आगे था।
और जब मेरी वालदा वहाँ से रिश्ता करके मेरा बात कर कर आए तो मेरी ही वालदा मेरे मामू ये सब भरों ने बैठ कर बोला कि तू उधर ही रिश्ता करना है तो अपने भाई का घर क्रॉस करके जा रही है, तेरा भाई फोत हो गया हुआ है, उसकी जवान 3 बच्चियाँ, तो तू वहाँ नुमान का रिश्ता कर, ना कि तू अपन आगे जा रही है। नाज़रीन, जब हम उनके घर में गए तो हमने उनके घर में देखा कि एक छोटा सा स्टूडियो फ्लैट की तरह उनका घर था, जिसमें 3 कमरे थे, एक बाथरूम था और एक जो है उनके घर में किचन था। नाज़रीन, जिस कमरे में उनकी वालदा का कत्ल किया गया उसमें छत के ऊपर भी खून के धब्बे थे, उसमें दीवारों पर भी जो है वो खून के धब्बे थे और ये आप हमारी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि सब जगह खून के धब्बे हैं और जो बेड है उसके ऊपर भी खून पड़ा हुआ है और बेड का गद्दा जब उठाओ तो उसके नीचे भी खून के धब्बे जो हैं वो मौजूद हैं। नाज़रीन, ये बात मुझे समझ नहीं आई कि घर का एक कमरा, उसमें ये सारे खून के धब्बे नज़र आ रहे हैं और घर में मेहमान भी मौजूद हैं, तो किसी ने वो खून के धब्बे क्यों नहीं देखे? किसी ने ये सवाल क्यों नहीं किया कि जो अम्मी का इंतकाल है वो तो बाथरूम में हुआ है, तो वहाँ पे जो है वो खून के धब्बे नहीं हैं। ये खून के धब्बे जो हैं ये सिर्फ कमरे में क्यों मौजूद है और ये कमरे में कहाँ से आ गए? छत पे भी आ गए और बेड पे इतना खून पड़ा हुआ है और जो है वो क्या कहते हैं, बेड के नीचे भी खून है, गद्दे पे भी खून है, तो ये खून ही खून है। कत्ल जो है वो इसका मतलब है तो कमरे में हुआ है और जब कमरे में कत्ल हुआ है तो फिर ये धब्बे जो है ये सारे कत्ल के हैं। जी, आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो है वो बहन, उन्होंने आपसे सारी बात शेयर की, आपको सब कुछ पता था, आपने उन्हें समझाया भी, उन्होंने आपकी बात नहीं समझी? सुनते, वो मेरी बात खामोशी सुनते नहीं है, मेरी किसी बात का उन्होंने जवाब दिया ही नहीं है। सर नीचे करके मेरी सब बात मैं समझाता रहूँ, मैं चाचा बन के, बाप बन के, बड़ा भाई बन कर, और लेकिन उन्होंने मेरी बात को इग्नोर करती रही। आपने उनके वालिद से बात नहीं की कि ये घर में ये सब क्या चल रहा है और कि मतलब उनकी फैमिली को भी सबको पता है और सारी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है? उनका वालिद फौत हो चुका था, फैमिली में मैंने बात इसलिए की, पता नहीं, जैसे मैंने इनको नहीं पता तो मैं बात को फैलाना नहीं चाहता, बात को मैं समेटना चाहता था ताकि ये जब घर की बात घर तक रहे, बाहर लोगों तक ना जाए। जहाँ तक बाबे शाबे का बात है ना, मेरी आँखों हुआ था ऑपरेशन, मेरी बहन ने मुझे बताया था, मैंने बाबे को बोला है कि वो आपको ना, तो मुझे उससे मैंने पूछा है तो वो आपको ना बताएंगे तो सबद वो पढ़ा करें। उन्हें मुझे बोला था फ़ोन में, या नूर, पहले दूसरी पढ़ा, या नूर यार हमारी नहीं पढ़ी। मैंने बात सुन के हंस पड़ा, मैं ये बात डॉक्टरों को कहती थी मुझे बाबी तरफ लेकर रही, वो मुझे रोज़ कहती थी कि ये अपनी आँखों की मेरी पिक्चर भेजो, मैं बाबा को पिक्चर भेजूँगा, उस पर दम करेंगे ताकि आपकी आँख जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मेरी आँख का नुकसान ज़्यादा हो रहा था। ये है बीच में बाबे की बात। अच्छा, ये बाबे की बात है, यानी उनका कोई अपने बेटे से बाबे के पास नहीं जाती थी। तो जब उनकी लड़की की फैमिली को सबको पता था और सारी इस मामले में इन्वॉल्व है, इतनी नफ़रत एकदम से कैसे हो गई कि इनको मारने का प्लान कर लिया, पूरी फैमिली साथ इन्वॉल्व हो गई? उनकी फैमिली का तो हमें तब पता चला जब उन्होंने ये बाहर उनके कपड़े बाहर फेंकने शुरू किए ना, हमें तब पर ये भी शामिल हो सकती है, क्योंकि पहले इल्म था, बात पहले हम अपनी बहन को समझाने थे, पकड़ने थे। तो जब घर में सारे आए और सब ने घर में खून के निशान वगैरह देखे, तब तो ताज़ा था, स्मेल भी आ रही होगी, तो किसी को शक नहीं हो कि ये बाथरूम में हुआ है सीन और ये सारे घर में खून के निशान हैं? मेरी बहन का कमरा ये है, हम इस कमरे से आते रहते हैं, मैं वॉशरूम में गए हैं लेकिन वॉशरूम में साफ़ मिला है, बाहर निकले बाहर हमें साफ़ मिला है। हमें ना उस दूसरे कमरे कभी पहले हमें कभी दूसरे कमरे में नहीं गए, आज तक नहीं गए, तो ना ही उस दिन हम नहीं गए। उस दिन मेहमान इतना आज गाँव से ना मेहमान इतना आज सब अंदर बैठे हुए थे, हम औरतों की तरफ जानते ही नहीं है ना। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि बाथरूम में उन्होंने कहा था कि वो गिनी है, लेकिन बाथरूम में कोई निशान नहीं थे, तो फिर ये जो घर के अंदर जब आप आए हैं, बेड के नीचे खून है, जगह जगह खून पड़ा हुआ है, तो ये आप लोगों ने देख के आप लोगों ने पूछा नहीं कि ये तो बाथरूम में खून नहीं है, कमरे में खून है, ये वजह क्या है? हम कमरे में गए ही नहीं है, उस रात हम कमरे गए ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। अगर इन्हें पता हम ना कि बाजी को क्यों दफनाते हैं, अपनी बहन को दफनाते ही ना, पोस्टमार्टम ही ना कराते। जब हम दफन कर दिए ना, और शाम टाइम मैं मेरा भांजा नमान हम गए कब्रिस्तान फातिहा के लिए, पीछे मेरा भतीजा मतलब नीला। वो कमरा आपने बंद रखा है? कमरा बंद है अभी तक। उस दिन मेहमान बैठे हुए थे, उन मेरी भतीजी नीला ने ना जब मर्डर करने के बाद गद्दे को पलटा के ना ऊपर नई चादर बिछा दी थी, जो दूसरे सरहाने थे ना उनके साइड पे फेंक दिया हुआ था उसने। नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन पर पर्दा डाला गया है। क्यों पर्दा डाला गया है ये अभी कोई नहीं जानता। अनीला जो है वो भी मंज़िल आम से गायब है। जब तक अनीला नहीं आती हमें जो है वो कहानी का दूसरा पहलू नहीं पता चलता। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।